फिजिक्स की बोर्ड एग्जामिनेशन अब सामने है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम शुरू कैसे करें। और अगर हम शुरू भी करते हैं तो चैप्टर 1 यानी कि चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 100% मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। यानी हम ऐसा मान करके चलें कि 70 मार्क्स का अगर पेपर है तो 60 प्लस, एटलीस्ट 60 प्लस यानी कि लगभग 65 से 70 के बीच वाला जो मार्क्स है, क्या हम इन टॉपिक से पा सकते हैं। सो ये मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, आज के वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से एमसीक्यूज आ सकता है, कहां से न्यूमेरिकल आ सकता है, कहां से डेरिवेशन आ सकता है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वॉच दिस सेशन टिल द एंड। दिस इज योर बाबा एसएसपी Sachin Upadhyay, welcoming you all in my class. This is your favorite platform SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. So बच्चा लोग, अगर आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं है तो नीचे प्यारी सी खूबसूरत वाली बटन है, दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आइए, मैंने लिख करके आपके लिए हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं कि क्या है आप लोगों के लिए एमसीक्यूज कहाँ से आएगा, कहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। देखो बच्चा इतने सालों से पढ़ा रहा है तो आप आराम से भरोसा कर सकते हो, लेकिन एक बात तय है कि अपने आप से कमिटमेंट करो कि सर ये वीडियो देखने के बाद हमें टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और आप लोगों के मैक्सिमम कमेंट्स मुझे चाहिए इस वीडियो के बाद में, वीडियो के कमेंट्स के अंदर, कि भैया जल्दी से हमें चाणक्य नीति वर्जन 4.0 स्टार्ट कर दो। जिसको नहीं पता है चाणक्य नीति वर्जन 4.0 क्या है, मैं बता दूं कि चाणक्य नीति द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म कह सकते हो आप बच्चा लोग। बहुत सारे बच्चों की हेल्प की जाती है। हर साल मैं एक ऐसी सीरीज लेकर के आता हूँ जहाँ से आप डेफिनेटली बोर्ड को अपने आराम से फोड़ पाते हो, भौकाल मचा पाते हो। प्रचंड बैच नीट के बच्चों के लिए चल रहा है, वो एज इट इज चलता रहेगा, बट बहुत जल्द चाणक्य नीति वर्जन 4.0 आपका बड़ा भाई एसएसपी आपके सामने हाजिर करेगा। तो आज हम यही देखेंगे कि चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, डेरिवेशन कौन से हैं। आसानी से आप 65 मार्क्स जो है बच्चा लोग मान करके चल सकते हो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पहले चैप्टर पर। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ी मेहनत करा बच्चा, रिसर्च किया, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, अभी 3 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था, सैम्पल पेपर का एनालिसिस किया था, साथ ही साथ में मैंने सीबीएसई से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं उसकी वीडियो भी बना दिया है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपको आइडिया आएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कैसे और क्यों सिलेक्ट किए। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो बच्चा लोग, सबसे पहले चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट मिला करके सीबीएसई में 16 मार्क्स का बता रहा है, बट आपको पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना है कि 16 मार्क्स का ही आएगा। ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि सैम्पल पेपर को देखने के बाद तो यही आइडिया लगा है। तो देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बच्चा लोग एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। कूलम्स लॉ, न्यूमेरिकल, थ्योरी दोनों आ सकता है। थ्योरी यानी यहाँ पर आप डेरिवेशन भी समझ सकते हो। सर आप ये जो बोल रहे हो 100% सत्य है क्या? बच्चा इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि अगर आप अपनी तैयारी आज से करते हो और इसी तरीके से करते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब अगर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि यार चार्ज को पढ़ा हमने, तो चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा वह एमसीक्यूज का बनेगा। यानी 90% से लेकर के 99% तक मैं श्योर हूँ कि यहीं से क्वेश्चन इसी तरीके के पैटर्न का आएगा। बिकॉज मैंने बच्चा लोग आपके सैम्पल पेपर को भी एनालिसिस किया, और पूरा का पूरा जो इतिहास है पिछले 10 साल का, अगर आप सीबीएसई का पेपर उठा करके देखेंगे तो इसी तरीके का पेपर पैटर्न बनता है, ठीक है। और एमसीक्यूज के लिए भी हम लोग मेंटी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, उसकी चिंता मत करिए। कूलम्स लॉ देखा जा रहा है, कई सालों से न्यूमेरिकल पूछ रहा है, थ्योरी भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ऐसे डेरिवेशन, जहां मैं थ्योरी लिखूं समझ जाइएगा एक तरीके का डेरिवेशन ही है। फिर वही बच्चा लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थ्योरी 100%, थियरी 100% इन द सेंस कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आता है, राइट। तो ये पढ़ना है आपको। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल से बच्चा लोग डेरिवेशन है। एंड टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल से अगेन डेरिवेशन पूछा जाता है हर बार। फिर गाउस लॉ, या आपके इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेरिवेशन भी आ सकते हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वही नंबर 8 पर अगर आप देखिए तो यहाँ से गाउस लॉ के एप्लीकेशन है, जिसके अंदर स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, एंड साथ ही साथ आप लोगों को एक इन्फिनिट शीट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमारे पास एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। ये सारा चीज़ प्रचंड बैच में पढ़ाया जा चुका है। इन शॉर्ट इस चैनल पर कई बार पढ़ाया जा चुका है, कम से कम 4 से 5 बार मैं सिलेबस खत्म कर चुका हूँ। तो अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत आती है तो सीधा सर्च करिए चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सचिन सर। मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, एंड व्हाई डोंट यू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल, राइट, सब कुछ मिल जाएगा। आइए दूसरे चैप्टर पर चलते हैं।
तो दूसरे चैप्टर में सबसे पहले बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल से एमसीक्यूज के चांसेस होते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज से न्यूमेरिकल बनता है, कई बार ऐसा डेरिवेशन भी आ चुका है क्योंकि 2 मार्क्स के 7 सवाल हैं आपके, तो उस हिसाब से इसको डेरिवेशन में भी काउंट आप कर सकते हो कि आ सकता है। फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो नीट में भी बहुत बार सवाल बना है, यहाँ से एमसीक्यूज के भी चांसेस हैं और न्यूमेरिकल के भी चांसेस हैं। फिर अबाउट द डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा आज हाईलाइट किया है क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी बार ऐसी वीडियोस बनाई है वहाँ पर कभी भी मैंने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कहा, लेकिन इस बार इसलिए कहा है क्योंकि कभी इस पर से क्वेश्चन बनते नहीं है, तो चांसेस है कि एमसीक्यूज आपके इस पर से बन जाए। फिर सीरीज पैरेलल ऑफ कैपेसिटर के लिए तो न्यूमेरिकल बच्चा जानता है। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर से बच्चा एमसीक्यूज, उसका रीज़न है कि जब आप सीबीएसई 2022-23 का करिकुलम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, यानी कि डेरिवेशन नहीं है, तो अगर फॉर्मूला है तो एमसीक्यूज के चांसेस तो बॉस बनते ही है। फिर वही बच्चा लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से डेरिवेशन आने के चांसेस हैं, दैट इज C = A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। अगर आप 10 साल का इतिहास उठा करके देखेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो आपको हर बार हर एक पेपर को छोड़ने के दूसरे पेपर के बाद में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर वहीं पर है कैपेसिटर पैरेलल प्लेट रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसके अंदर कुछ इस तरीके की कहानी होती है, प्लेट ऐसे दिए होते हैं, फिर ये ऐसा होता है, फिर यहाँ से आप लोगों को कैपेसिटर निकालने के लिए पूछा जाता है। इसके न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में भी दिखाई देंगे। प्रचंड बैच के अंदर मैंने एक अलग से इसका पूरा का पूरा सेशन ही लिया हुआ है, लगभग 1.5 घंटे की क्लास है, तो डोंट मिस दैट वीडियो। अगर आप लोगों को वो चिमटे रिलेटेड कैपेसिटर के क्वेश्चन सीखना है तो आप ज़रूर चैनल को अच्छे से निचोड़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ाया, राइट बच्चा लोग। चलो आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं। तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट से न्यूमेरिकल बन जाता है, वो भी 2 मार्क्स का। एवरेज आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस आई = dq डिवाइडेड बाई dt। वहीं अगर हम देखें करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी से एमसीक्यू के चांसेस हैं बच्चा लोग। तीसरे नंबर पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी है, तो यहाँ से एमसीक्यूज भी हो सकता है, डेरिवेशन भी हो सकता है और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फिर वहीं ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से मैंने हाल ही में पढ़ाया है कि कैसे ओम्स लॉ का ओमिक डिवाइसेस से रिलेटेड ग्राफ अलग होता है और नॉन ओमिक डिवाइसेस से रिलेटेड ग्राफ अलग होता है, तो इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं क्योंकि V = IR से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो बहुत कम देखा जाता है, वो किरचॉफ लॉ के अंदर पूछ लेते हैं। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, वहाँ से न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे और आपके एनसीईआरटी के अंदर इसके काफ़ी अच्छे खूबसूरत न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। फिर उसके बाद बच्चा लोग अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जहाँ पर 2 बैटरी को अगर आप सीरीज़ में जोड़िएगा, पैरेलल में जोड़िएगा, या अगर ग्रुपिंग ऑफ द बैटरीज है, यानी कि सीरीज़ भी है पैरेलल भी है, तो क्या कहानी है वो यहाँ से आ सकता है। फिर किरचॉफ रूल, अभी हाल ही में मैंने प्रचंड बैच में पढ़ा दिया है बहुत अच्छे तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट बिंदास होकर के वीडियोस देख सकते हो कि किरचॉफ रूल्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्लस साथ ही साथ में बिना किरचॉफ रूल को हम यूज़ किए भी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। फिर उसके बाद है बच्चा मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, इस बार के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए वेस्टर्न ब्रिज से आप लोग डेरिवेशन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लिखा है मैंने। तो यहाँ से बायो-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट अच्छे से करिए, बिकॉज अगर आप बायो-सावर्ट का स्टेटमेंट अच्छे से कर लेंगे तो उससे रिलेटेड उसके एप्लीकेशन को आप समझ पाएंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप है, जिसका फॉर्मूला μ0 NI R² प्लस A² की पावर में 3/2 है। ये डेरिवेशन है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको करिए क्योंकि बहुत बार CBSE के अंदर ये डेरिवेशन पूछा जा चुका है। वही हम बात करें एम्पियर लॉ की, ये बिल्कुल गाउस लॉ के जैसा है, तो इसका भी स्टेटमेंट आपको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट कर लेंगे तो आप इसके एप्लीकेशन को समझ पाएंगे और इसी से रिलेटेड इसका एप्लीकेशन होता है सोलेनॉइड। साथ ही साथ में टोरॉइड भी है, लेकिन टोरॉइड नहीं है, बहुत कम बार पूछा गया है, टोरॉइड आपके सिलेबस में भी इस बार नहीं दिया गया है। तो डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा है, μ0 स्मॉल ni, जहाँ पर स्मॉल n की जगह पर आप कैपिटल N अपॉन में L करते हैं बच्चा लोग, राइट। जरा मैं मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ करता हूँ। ऑल सेट, चलो बच्चा। फिर उसके बाद है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर, तो यहाँ से डेरिवेशन चांसेस फुल बच्चा लोग। एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर का जो फॉर्मूला होता है M×B है, जहाँ पे M = NIA यानी कि NIA। फिर हम बात करें फोर्स बिटवीन द 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा μ0 I1 I2 अपॉन में 2πy, जहाँ पे y दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका डेरिवेशन बच्चा लोग तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा कि मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, लेकिन इसका
डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने यही सारी चीज़ें बता रहा हूँ बच्चा लोग कि कहाँ से डेरिवेशन आपको करने चाहिए और किस टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये आप लोग को जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये बता रहा हूँ, जब आप इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको एमसीक्यूज बनेगा, डेफिनेटली आपको इसका न्यूमेरिकल भी बनेगा। इसीलिए ये ध्यान रखो कि पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से, जितना टॉपिक बताओ उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 65 प्लस मार्क्स अगर आउट ऑफ 70 आपको चाहिए तो ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। उसके बाद बच्चा लोग वी हैव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी थ्योरी अच्छे से करिए, एंड देन गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एंड देन एज अ वोल्टमीटर, जिसमें शंट की कहानी आती है और एक सीरीज रेजिस्टेंस की कहानी आती है। शंट का फॉर्मूला IG इंटू जी अपॉन में I माइनस IG, और जो वोल्टमीटर से रिलेटेड सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन IG माइनस में G, जहाँ पे IG गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम चलने वाली करंट है और I वो अमाउंट की करंट है जिसे आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। काफ़ी सारी चीज़ें इस बार सिलेबस में चेंज हुई है बच्चा लोग। तो इस बार मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आपको जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए वो है बार मैग्नेट में उसकी थोड़ी बहुत कहानी कि लाइक नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर जाता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर जाता है। आई होप ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। इसके साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, उसके एक्सेस पर क्या इक्वेशन है एंड उसके परपेंडिकुलर क्या इक्वेशन है। आई होप आप लोग इसका फॉर्मूला एकदम चैप्टर स्टार्टिंग होता है, पहले साल नहीं था, इसके पहले साल जो है ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार आया हुआ है। एंड उसमें भी सिर्फ MCQ करके जाइए, क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे 2022-23 का तो उसके अंदर यहाँ पर लिखा है कि ओनली फॉर्मूला, यानी इसका कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। इसीलिए MCQs में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैग्नेट 2 दे रखा हुआ है, उसके परपेंडिकुलर पूछ लेगा, या एक मैग्नेट के उसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है। इस तरीके का MCQs आने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद बच्चा लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, जिसमें लास्ट ईयर अगेन ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार ये सिलेबस में है कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। इन शॉर्ट मैं अगर समझाऊं, क्योंकि आज के 2-3 साल पहले मैंने ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से 2-2, 3-3 बार अपलोड किए हैं चैनल पे। शॉर्ट में समझाऊं तो पैरामैग्नेटिक वो है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा बिहेव करता है, डायमैग्नेटिक वो है जो बहुत बुरा व्यवहार करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाइएगा तो ये उसको रिपेल कर देगा। वहीं जो फेरो होता है वो बहुत बहुत बेहतर बिहेव करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ से MCQs प्लस थियरेटिकल पार्ट जो है आ सकते हैं 2 से 3 मार्क्स का। चैप्टर का वेटेज इतना ज़्यादा है भी नहीं। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी टेम्परेचर की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर क्या क्या चेंज होगा, उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, उसका स्काइयम क्या होगा। स्काइयम होता है डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 5 से करके जाना चाहिए। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट चैप्टर। बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ सबसे पहले आप फैराडेज लॉ पढ़ लीजिए। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा फाई आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट बच्चा लोग। उसके बाद लेंजिस लॉ, आएगा तो आने नहीं देंगे, जाएगा तो जाने नहीं देंगे। सर आपने ये क्या बोला? बहुत ही सिंपल, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से करंट बनती है या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है तो सिस्टम हमेशा उसी का अपोज करता है। मैं आपको इन सब पर एक बार फिर से वन शॉट चाणक्य के अंदर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिर से बहुत बढ़िया तरीके से नोट डाउन करके मेरे वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखा करो जो पुराने पढ़ाए हुए हैं। वापस नए सिरे से नए अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद प्रतिज्ञा कर लीजिए, खुद से एक वादा कर लीजिए कि साला कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हमें इन चैप्टर्स को तो जान से मारने की शुरुआत कर देनी चाहिए, राइट बच्चा लोग? ठीक है। फिर उसके बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ से न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, डेरिवेशन भी हो सकते हैं। ये वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल भी होता है बच्चा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक पैटर्न को बहुत अच्छे से आप पकड़िएगा तो दूसरे तीसरे चौथे पैटर्न अपने आप आपको समझ में आने लगेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर शुरुआत जो है आप लोगों को पिक करंट कैसे निकालते हैं, पिक वोल्टेज कैसे निकालते हैं, या आरएमएस करंट कैसे निकालते हैं, आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालते हैं, इनके एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं इस चैप्टर में। इससे पहले साल ओनली रेजिस्टेंस, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर के इनके फॉर्मूला इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था, लेकिन इस बार आपके चांसेस नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। हाँ, LCR सीरीज सर्किट यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो फेजर मेथड से उसका जो कुछ भी है वो सब आपको पढ़ना है, डेरिवेशन आ सकता है। वहीं हम बात करें रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि आपको एक्सएल और एक्सी को सेम रखना है और ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है। उसकी कहानी आपको अच्छे से करना है। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूछता है हर साल इनके न्यूमेरिकल आते हैं। नीट के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर पावर इन द सर्किट,
फॉर्मूला है VRMS IRMS cos फाई, जहाँ पे cos फाई पावर फैक्टर होता है, अगेन डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल बच्चों। फिर उसके बाद AC जनरेटर डेरिवेशन करके जाइए, एंड ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हैं तो पुराने लेक्चर्स को सर्च करिएगा। ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट, ऑलमोस्ट हाफ पर हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट नंबर चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इससे पहले साल में डिस्प्लेसमेंट करंट से कुछ नहीं पूछा जाता था, सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरी भी अगेन 2020-21 में तो नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था, बट अगर आप YouTube पे सर्च करोगे डिस्प्लेसमेंट करंट तो मेरा लेक्चर आपको जरूर दिखेगा बाई सचिन सर, पढ़िए उसको, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, वीडियो शूट किया था मैंने 2019 में, राइट बच्चा। तो डेरिवेशन इसके इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ऑल कैरेक्टरिस्टिक सवाल आते ही है, हर बार आते हैं, 9 टोटल प्रॉपर्टीज है, पढ़ के जाइए, उसके अंदर 2 डेरिवेशन भी है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है यहाँ से। फिर वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम, लाइक क्या था, एक्सरेज पे रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, यानी कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, इन सभी वेव्स से रिलेटेड जो इनके एप्लीकेशंस हैं या इनके वेव के रेंज कहाँ कहाँ तक है, कितने फ्रीक्वेंसी से कितने फ्रीक्वेंसी तक है, उनके सवाल अक्सर इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट नंबर 9 पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल नहीं कह सकता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है, हर साल लगता है कि यार यहाँ से क्या आएगा क्या आएगा, लेकिन इस बार मैं आपको जो ब्यौरा दे रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा, बिकॉज यहाँ से सवाल बनने के चांसेस फिक्स है। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले मिरर फार्मूला नहीं आता था बच्चा लोग, लेकिन इस बार मिरर फार्मूला के डेरिवेशन आपको करके जाने चाहिए, साथ ही टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के डेरिवेशन आपको करके जाने चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर के MCQs आप करके जाओ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स एंड न्यूमेरिकल, थिन लेंस फार्मूला का डेरिवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का डेरिवेशन, एंड मेरे प्यारे बच्चा लोग माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन, साथ में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड इसका जो रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग वाला फिनोमिना होता है उसको आपको अच्छे से करके जाना है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। फिर वहीं प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का डेरिवेशन भी करके जाना है, तो वहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछने के फुल चांसेस हैं। तो ये रे ऑप्टिक्स के कुछ सबसे खास हिस्से हैं जिसे आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। तो वेव ऑप्टिक्स से भी बहुत सारी चीज़ें इस बार कर चुकी है, जैसे सबसे लास्ट में ब्रूस्टर्स लॉ आता था, पोलराइजेशन आता था, बच्चों को बहुत तकलीफ देता था, फिर डिफ्रैक्शन आता था, उसके डेरिवेशन में लोग अक्सर गच्चा खाते थे, वो इस बार सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। इस चैप्टर से फुल आने के चांसेस आपके हाइजेंस प्रिंसिपल है। आप एक बार अगर हाइजेंस प्रिंसिपल को अच्छे से कर लेंगे तो आप उसके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के तरीके को समझ पाएंगे। पिछला पेपर भी देखिए या इससे पहले का पेपर देखिए, हर बार कहानी लिखने को ही आती है, इन द फॉर्मेट ऑफ डेरिवेशन कह सकते हैं, इन द फॉर्मेट ऑफ प्रूफ कह सकते हैं, इन द फॉर्मेट ऑफ थ्योरी कह सकते हैं। तो यहाँ से सवाल 100% आता है, क्या हाइजेंस प्रिंसिपल, और हाइजेंस प्रिंसिपल का हाइजेंस कह दो, रामलाल कह दो, यार अंग्रेजी में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं आपके, इन द फॉर्मेट ऑफ डेरिवेशन कह दो या तो थ्योरी कह दीजिए कि इसका यूज़ करके हम कैसे, अरे भैया तुम रफ काहे हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसे आपको अच्छे से करके जाना है। फिर YDSE से बच्चा पहले डेरिवेशन आता था, अब डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, तो MCQs को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस न्यूमेरिकल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से भी इस बार सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, क्योंकि डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, कट चुका है। विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला पढ़ के जाइए, ओनली फॉर्मूला यानी MCQs आने के चांसेस हैं। वहीं डिफ्रैक्शन ऑफ ओनली सिंगल सीट का सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाइए, मतलब न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। तो CBSE ने आपका काम बहुत आसान कर दिया है, ट्रस्ट मी, क्योंकि इससे पहले का जो सिलेबस था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था और बच्चा परेशान होता था अक्सर रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स के गेम के अंदर ही, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 पे बात करें तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से फिक्स बच्चा हर बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, एंड इसके साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, और दी ब्रोगली का रिलेशन। यहाँ से आप लोगों का जो डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट था वो सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 12 की अगर हम बात करें तो नंबर 12 में आप लोगों का एटम चैप्टर के अंदर सबसे पहले रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और एक कहानी तो फिक्स रट के जाइए कि आता ही सवाल है, और वो है बोहर्स मॉडल। साथ ही साथ में रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी का डेरिवेशन करके जाओ, क्योंकि वो भी बहुत बार पूछता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड से रिलेटेड आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना है कि लाइमन है तो 1/λ इज इक्वल टू r, ब्रैकेट 1/1² माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ पे n की शुरुआत 2, 3, 4 डैश डैश डैश। इसी तरीके से बामर में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ पे n की शुरुआत 3, 4, 5 डैश डैश डैश, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है।
आइए चैप्टर नंबर 13 पर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं इस बार के सिलेबस में, जैसे कि सबसे पहले ही आप लोगों को रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, पहले भी था, इस बार एमसीक्यू के फॉर्मेट में सवाल पूछ सकता है। वहीं इससे पहले बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, लेकिन इस बार बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट हैं, तो पूरा चांसेस है कि न्यूमेरिकल भी हो सकता है इन द फॉर्मेट ऑफ कॉन्सेप्ट, इन द फॉर्मेट ऑफ डेरिवेशन भी आपसे सवाल पूछ सकता है। डेरिवेशन कुछ इतना खास नहीं है, सिंपल सा है कि डील टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डील टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैपिटल M माइनस में ZMP प्लस में NMN ब्रैकेट के अंदर, है ना। फिर उसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन की पूरी कहानी, वो चेन रिएक्शन, फिर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि कैसे वो रॉड अंदर आती है, फिर कैसे वो रॉड बाहर जाती है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है ना, क्रिटिकल स्टेट क्या है, सुपर क्रिटिकल स्टेट क्या है, सब क्रिटिकल स्टेट क्या है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ना। एट द एंड ऑफ द डे चैप्टर का एंडिंग जब होता है तो वहाँ पर सूर्य के अंदर जो नाइट्रोजन प्रोसेस हो रही है, हमारा सूर्य भगवान काफ़ी सालों से हमें रोशनी दे रहा है, कैसे इतनी तपस्या कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है। उनके जो 4-5 इक्वेशंस हैं जो मैं खुद भूल जाता हूँ, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ से आ सकता है सवाल, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर थ्योरी का है। एंड आप सबका और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, जिससे बहुत मज़ा आता है बच्चा लोग पढ़ने में, पता नहीं क्यों लोग इसे कहते हैं बहुत टफ है, बट बहुत आसान चैप्टर है, दैट इज़ ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स को देखोगे तो आपको फिजिक्स से 100% प्यार ये चैप्टर्स और ये वीडियो लेक्चर्स करा देंगे। आप खाली लिखिए यूट्यूब में सेमीकंडक्टर, आपको मेरी बहुत बार की वीडियोस दिखाई देगी, उसमें से जो सबसे पुराना सचिन सर दिखेंगे वो वीडियो जरूर देखना। वाइट शर्ट होगा एंड एक वाइट बोर्ड होगा, मार्कर से मैंने लिख करके समझाया है। ऑलमोस्ट 37 मिनट का वीडियो है, वाई सेमीकंडक्टर करके है, बहुत अमेजिंग तरीके से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये उसके सबसे खास, जहाँ से पीएन जंक्शन डायोड है, थ्योरी ही आता है बच्चा लोग, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत कम होते ही नहीं है इन शॉर्ट, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर वगैरह सब कट चुका है। फिर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर है, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो यहाँ से ज़्यादातर आप लोगों की थ्योरी ही पूछते हैं और यही आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हैं। अगर आप बच्चा लोग आज का पढ़ाया हुआ या जो भी बता रहा हूँ मैं उसका नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आप लोग मुझे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ देख सकते हो, मुझे देख सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज Sachin_sir_physics। इस प्लेटफॉर्म पर, आपके SSP प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है बच्चा लोग, अभी आप लोग सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल का हिस्सा जरूर बनिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज दिस इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म ऑन द यूट्यूब हिस्ट्री अभी जो बचा हुआ है। सब कुछ सारे के सारे फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों को बच्चा लोग फ्री में दिए जा रहे हैं एंड बहुत जल्द हम कुछ आप लोगों के लिए बड़ा करेंगे। आप में से कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, जो बाबा SSP के साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत ही मिनिमम फीस के माध्यम से बच्चा लोग मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द जुड़ूंगा। फिलहाल जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी तो सब कुछ आपके लिए फ्री है। इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा आपके लिए फ्री ही रहेगा, लेकिन आप इसके लिए जो बच्चे कुछ जुड़ना चाहते हैं हमसे, जो नीट पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इतने सालों से बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को था मैं पढ़ा रहा था, अब उन सभी प्लेटफॉर्म को मैंने छोड़ दिया बच्चा लोग, मेरे पास कोई जॉब वगैरह भी नहीं है। ऑल आई हैव इज़ योर प्यार, ठीक है। सो मैं आऊँगा बहुत जल्द आप लोगों के साथ, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, बाय बाय।